हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिजिट नंबर एक है, और जब टू डिजिट नंबर के डिजिट को जब आप इंटरचेंज करते हो और उससे जो आपका नंबर मिलता है, तो ओरिजिनल नंबर और उसके नंबर ओरिजिनल नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिलता है, तो उस दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वह आपका कितना है, 63 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ उस ओरिजिनल नंबर के दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, आपसे यही पूछा है। ठीक है, मैं आपको आपको आगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि टू डिजिट नंबर क्या है। टू डिजिट नंबर जो होता है आपका 10 से लेकर 99 तक होता है। इसका मतलब होता है उस नंबर में आपका टू डिजिट हो, एक दो एक दो, इसमें टू डिजिट नंबर मतलब इतना 10 से लेकर 99 तक के बीच में जो नंबर होते हैं वह टू डिजिट नंबर होता है। ठीक है, सपोज हम कोई एक नंबर लेते हैं आपका 27। ठीक है, तो देखो अब 27 जो है ये हमारा 27 कैसे फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, इसमें टू डिजिट है, एक तो आपका टू जो होता है टेंस प्लेस पे है, आपका 7 जो है यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, टू क्या है, टू जो तो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, और 7 जो है आपका यूनिट प्लेस पे है। तो देखो इस नंबर को सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरलाइज फॉर्म में करोगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो टू जो है जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो टू जो आपका टेंस प्लेस वैल्यू पे है, इसका मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और 7 उसके बाद देन ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद 7 जो कौन प्लेस वैल्यू पे है आपका 1 पे, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई। देखो 2 × 10 कितना हो, 20, प्लस 7 × 1 7, आपका 27 फिर आगे अगेन। देखो ये जो प्रोसीजर आपको बताया हूँ, यह प्रोसीजर जो है आपका सोल्यूशन में यूज होगा, इसीलिए आपको यह जो आपका प्रोसीजर है जो भी है इसको मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है कि टू डिजिट नंबर हमारे पास तो टू डिजिट नंबर दिया नहीं है, कौन से ले, टेन से लेके 99 के बीच में हम कौन सा नंबर ले, ये तो कोई नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा यूनिट जो डिजिट है वह एक्स है, और जो टेंस डिजिट है वह क्या है, वाई है। ठीक है, तो देखो हमारा जो यूनिट मान लेते हैं, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो यूनिट्स डिजिट है वह क्या हो गया, एक्स हो गया। तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट को भी हम मान लेते हैं बी, इसे हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट्स डिजिट को हमने एक्स मान लिया, टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, टेंस डिजिट को हमने वाई मान लिया, और यूनिट्स डिजिट को एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो तो हमारा टू डिजिट मिल गया, एक एक्स हमारा यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट हमारा वाई है। अब ये दोनों डिजिट से टू डिजिट नंबर, तो जो टू डिजिट है, टू डिजिट से हमको क्या करना है, अब नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो नंबर का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ जनरलाइज मेथड लगाएंगे। तो देखो तब नंबर आपका क्या होगा, तो नंबर आपका होगा, तो देखो आपको पहले ही बताया है कि जो जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। आपका 7 कौन सा प्लेस वैल्यू पे है, ये टेंस डिजिट पे है, टेंस डिजिट है, इसका मतलब सॉरी 7 वाई है। ठीक है, तो वाई जो है आपका कौन सा प्लेस वैल्यू पे है, ये आपका टेंस प्लेस वैल्यू पे है, इसका मतलब जो है इस वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देन उसके बाद ऐड कर दो। ओके, फिर आपका एक्स देखो, एक्स कौन से प्लेस वैल्यू पे है, आपका वंस को हो या यूनिट्स प्लेस वैल्यू पे, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y × 10 आपका 10y, x × 1 आपका x हो गया, तो आपका नंबर क्या मिला, 10y + x आपका नंबर मिला। ठीक है, अब आपका नंबर मिल गया। अब कह रहा है कि आपको जो भी नंबर है, ये नंबर जो मिला है, अब इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो देखो पहले जो हमने माना था x को यूनिट्स डिजिट और y को टेंस डिजिट,
अब इसके डिजिट के प्लेस वैल्यू, अब इसके डिजिट के जो प्लेस वैल्यू के चेंज करना, मतलब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देना है। मतलब जो आपका यूनिट्स प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर देना है, जो यूनिट्स प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट्स प्लेस पे। ठीक है, तो देखो, तो हम मान लेते हैं, तो आपका x जो है यूनिट्स डिजिट है, इसका मतलब अब इसको अब मानेंगे हम लोग ऑन इंटरचेंजिंग नंबर लिख रहे हैं, ऑन इंटरचेंजिंग ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर के डिजिट को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जो पहले हमने माने थे यूनिट डिजिट x को, अब हमारा यह क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हो जाएगा। ठीक है, टेंस डिजिट हो जाएगा। टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, अब हमारा x हो जाएगा, और यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा, अब हमारा यूनिट्स डिजिट जो है हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y जो है पहले हमने टेंस डिजिट माना था, अब इसको यूनिट डिजिट मानना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि जो भी आपका नंबर है उस नंबर का जो डिजिट जो है अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसको हम टेंस प्लेस पे मान लेंगे। अगर उस नंबर का जो डिजिट अगर टेंस प्लेस पे है तो उसे यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो टेंस प्लेस पे मान लेंगे। ठीक है, तो देखो अब जैसे इंटरचेंज किया, नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया, तो अब इससे अब हमारा नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, तो देखो नंबर अब हमको मिल रहा है, इसे मान लेते, तो सपोज देखो कुछ पल के लिए मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, और इसे मान लेते हैं न्यू नंबर। ठीक है, ये हमारा न्यू नंबर मान लेते हैं, क्योंकि आगे आपको इजी होगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो आपको बताया है कि जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब x हमारा क्या चीज़ है, टेंस प्लेस पे, इसका मतलब जो है x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा, और y जो है y हमारा यूनिट्स प्लेस पे, इसका मतलब y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y हो जाएगा। तो हमारा न्यू नंबर यह मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है और दूसरा जो है उस ओरिजिनल नंबर के डिजिट को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो जो आपका न्यू नंबर मिल रहा है, तो ये दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वह 63 है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो आपका देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर और माइनस डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 63 है। तो वही चीज़, तो ओरिजिनल नंबर और आपका जो न्यू नंबर है, ठीक है, ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 63 है। ठीक है, पहले ही आपको बताया है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है, जो भी आपका गिवन नंबर है, टू डिजिट गिवन नंबर है, और जब 2 डिजिट गिवन नंबर के डिजिट को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमको एक नया नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो वह ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर के बीच का जो डिफरेंस जो है वो हमको दिया हुआ है, वह क्या है, 63 है। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या है, आपका ओरिजिनल नंबर जो है 10y प्लस एक्स है। ठीक है, 10y प्लस एक्स है, माइनस जो है आपका न्यू नंबर क्या है, जब उस ओरिजिनल नंबर के डिजिट को जब आप इंटरचेंज किए हो तो आपको एक नंबर मिला है, क्या मिला है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 63। ठीक है, तो देखो 10y प्लस एक्स माइनस ऑफ 10x, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इक्वल टू 63। तो देखो 10y में से, देखो 10y में से y गया 9y, उसके बाद जो है x और माइनस 10x में से आपका x गया, जब इसको करोगे अपोजिट साइन है, इसका मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, 9 होगा, और बड़े के साथ आपका नेगेटिव लगा, इसके मतलब माइनस 9x हो गया। ठीक है, इक्वल टू 63। तो देखो जब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, तब 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 63। जब आप देखो 9 से ये 63 कट जाएगा, 9 7 जा 63 हुआ ना, तो आप 9 को इधर लाकर भी कैंसिल कर सकते, नीचे लाकर यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, और नीचे लाकर भी यहाँ कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया y माइनस एक्स
इक्वल टू 7। मुझे यही पता करना था। वह क्या बोला था क्वेश्चन, तो बताओ दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या होगा। अब दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो आपका ये भी डिजिट है, वाई को हम लोग क्या माना था पहले, आपका टेंस डिजिट माने थे, और एक्स को क्या माना थे, यूनिट डिजिट है। मतलब ये दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, आपका 7 है। ठीक है कि नहीं, हमको इसको डिजिट माने थे दोनों, आपका ये वाई भी डिजिट माने थे, एक्स भी डिजिट माने थे। अब इस दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है 7 है, और इसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आपका 7 होगा। तो लिखोगे हैंस, हैंस डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट, डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट इज 7। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।